नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखने समझने वाले हैं कि कैसे हम इंग्लिश बुकों को पढ़ के समझ सकते हैं। तो आइए सेंटेंसेस को रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑन 12 अगस्त 1765, यानी कि 1765 की 12 अगस्त को द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल, यानी कि मुगल सम्राट ने क्या किया, नियुक्त किया। अपॉइंटेड मीन्स होता है नियुक्त करना। किसे नियुक्त किया? द ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस रूप में? तो एज द दीवान ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के दीवान के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया? तो द मुगल एम्परर, यानी कि मुगल सम्राट ने नियुक्त किया। तो अब आगे बढ़ते हैं। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट। आपका आया है यहाँ पे कॉमा, तो हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक के सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सेंस ये है कि द एक्चुअल इवेंट, यानी कि वास्तविक घटना, मोस्ट प्रोबेबली, ये जो मोस्ट है, मोस्ट इसको क्या किया है, इसको डिग्री को और ही कुछ अधिक बढ़ाया है, यानी कि संभवतः टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट, रॉबर्ट क्लाइव्स के तंबू में घटित हुआ। क्या घटित हुआ? तो इवेंट, घटना घटित हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। विथ ए फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियन एज विटनेस। विटनेस मीन्स होता है आपका सबूत। इसका सेंस ये है कि जिसमें कुछ अंग्रेज और भारतीय सबूत के रूप में थे। बट इन द पेंटिंग अबव, लेकिन ऊपर पेंटिंग में, द इवेंट इज शॉन एज ए मैजेस्टी ओकेजन। आपका आया है यहाँ पे कॉमा, तो हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक के समझेंगे। तो इसका सेंस ये है कि इवेंट, घटना, रहस्यमय अवसर के रूप में दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। टेकिंग प्लेस इन ग्रांड सेटिंग, यानी कि ग्रांड सेटिंग में स्थान लेते हुए। द पेंटर वाज कमिश्ड बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ। आपका आया है यहाँ पे कॉमा, तो हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक समझते हैं। तो ये सेंटेंस आपका है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस नहीं है, ये आपका पैसिव वॉइस है। तो इसका सेंस ये है कि पेंटर को नियुक्त किया गया बाई क्लाइव, यानी कि क्लाइव के द्वारा, टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करने के लिए क्या चीज़? द मेमोरेबल, स्मृति, घटना, इन क्लाइव्स लाइफ, यानी कि क्लाइव्स के जीवन की स्मृति घटना को रिकॉर्ड करने के लिए क्लाइव के द्वारा नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? तो पेंटर को नियुक्त किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। आपका आया है यहाँ पे फुल स्टॉप, तो हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक के सेंटेंस को क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, ये आपका है मेन वर्ब, तो हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक के फ्रेज का सेंस निकालेंगे। तो इसका सेंस ये है कि स्पष्ट रूप से, क्लियरली मिस होता है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से दीवानी का आयोग, वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन, ब्रिटिश कल्पना में एक ऐसी घटना थी। एज दीवान, दीवान के रूप में, द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। आपका आया है यहाँ पे फुल स्टॉप, तो हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक का सेंस निकालेंगे। तो ये इसका सेंस ये है कि कंपनी अपनी नियंत्रण के तहत क्षेत्रों के, यहाँ पे देखिए एडमिनिस्टर क्या है? एडमिनिस्टर होता है आपका नाउन। तो जब ये नाउन है तो इसके पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। अगर ये डेफिनेट है तो इसके पहले द आएगा। देखिए ये क्या है? ये द है। ये जो द है इसको डेफिनेट बनाया है, तो हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक का सेंस निकालेंगे। तो इसका सेंस ये है, यानी कि मुख्य वित्तीय प्रशासक बन गई। इसका फुल सेंस है कि कंपनी अपने नियंत्रण के तहत क्षेत्रों के मुख्य वित्तीय
प्रशासक बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रिवेन्यू रिसोर्सेज। इसका सेंस ये है कि अब इसे भूमि के प्रशासन और राजस्व संसाधनों को व्यवस्थित के बारे में सोचना था। दिस हैड टू बी डन इन वे, यह इस तरीके से किया गया। ये आपका पैसिव सेंटेंस है। That could yield enough revenue to meet the growing expense of the company, जिससे कंपनी के बढ़ती खर्चों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त राजस्व उपज कर सके। अब आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू एंश्योर, एक ट्रेडिंग कंपनी यह सुनिश्चित करती थी कि इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड, यह ज़रूरतों के सामानों को खरीद सकती है एंड सेल और बेच सकती है व्हाट इट वांटेड, जो कुछ भी यह चाहती थी। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओवर द ईयर्स, सालों बाद, द कंपनी ऑल्सो लर्न डैट, कंपनी ने यह भी सीखा कि इट हैड टू बी मूव विथ सम कॉशन, यानी कि उसे कुछ सावधानी से आगे बढ़ना था। मूव मीन्स आगे बढ़ना था। बिंग एन एलियन पावर, एक एलियन पावर होने की वजह से इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड, यह शांत करने की आवश्यकता थी उन लोगों को, दोज मीन्स उन लोगों को जो अतीत में कंट्री इलाकों पे शासन किया, एंड enjoyed authority and prestige, those who had held local power had to be controlled but they could not be entirely eliminated। इसका सेंस ये है कि वो लोग जिनके पास लोकल स्थानीय शक्ति थी, ये पैसिव सेंटेंस है, उन्हें नियंत्रित किया गया, बट लेकिन दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सका। ये भी आपका पैसिव सेंटेंस है। हाउ वाज दिस टू बी डन, यानी कि कैसे यह किया गया। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, वी विल सी, हम देखेंगे, हाउ द कंपनी कैम टू बी क्लोनाइज्ड द कंट्री साइड, कैसे कंपनी ने कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण इलाकों को स्थापना किया। ये क्लोनाइज मीन्स होता है स्थापना करना। एंड ऑर्गेनाइज रिवेन्यू रिसोर्सेज, और राजस्व संसाधनों को आयोजित किया, व्यवस्थित किया। रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, और लोगों के अधिकारों को फिर से परिभाषित किया। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, और फसलों को उत्पादन किया जो यह चाहती थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे।